हेलो दोस्तों, एक मौका आ गया है आपको, बहुत ही शानदार जानदार, वो भी है आपको आईसीआईसीआई बैंक में। और ये मौका अच्छा इसलिए है क्योंकि ये मौका आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी किसी तरह का चार्ज इसमें नहीं लिया जा रहा है। जनरली ऐसा होता आ रहा है कि आपको चार्ज लिया जाता है। तो आज इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तो मेरा नाम है कोमल चौधरी और आज मैं आपको इस जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे अच्छी चीज़ जो इस जॉब में होने वाली है कि कोई भी सिंगल पेनी आपसे नहीं ली जा रहा है, एक एक चवन्नी आपसे नहीं ली जा रही है इस जॉब के नाम पर। पूरा प्रोसेस इसमें फ्री है। आपका फॉर्म फिलिंग से लेकर आपका ट्रेनिंग तक, यू यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, कुछ भी आपको देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जॉब आपको मिलने वाला है आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जो इसके बारे में नहीं जानता। तो बहुत सारे लोग जो रेडी है इस जॉब के लिए, उसके लिए मैं बता देता हूँ प्रोसेस क्या रहता है। जॉब जो आपको मिलने वाली है, पोस्ट आपको मिलने वाली है रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर का मतलब होता है आपको रिलेशन मेंटेन करने हैं कस्टमर्स के और क्लाइंट्स के बीच में और बैंक के बीच में। जब हम जॉब करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, सब जॉब करने चले जाएंगे, सैलरी क्या मिलेगी? बिकॉज सैलरी अच्छी नहीं होगी तो आदमी काम करना मुश्किल है। तो सैलरी सब बहुत अच्छी होने वाली है, 3 to 380 LPA, मतलब आपको लगभग 26-27 के थाउजेंड सैलरी मिलेगी। और डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पर कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है। कई बार आपको बड़े शहर में होती है तो सैलरी थोड़ी सी हाइक मिल जाती है, कई बार छोटे शहर में आपके सैलरी में थोड़ा कम हो सकता है। तो ये फर्क हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू किस तरह का रहा है और आपका पोस्टिंग कहाँ आपका हो रहा है, ये डिपेंड करता है। आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जॉब आपका आईसीआईसीआई में होगा, पोस्ट आपकी हो गई रिलेशनशिप मैनेजर, सैलरी आपकी हो गई 3 to 380 LPA। तो जॉब आपको किस तरह का मिलने वाला है? जॉब आपको मिलने वाला है ऑपरेशन एंड सेल्स। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि कंप्लीट जो आपको ऑपरेशन ही मिल जाएगा, ऑफिस में बैठना सारा कुछ, कोई चिंता वाली बात नहीं जी। बिल्कुल आपको सेल्स में जाना पड़ सकता है। जो क्लाइंट्स आपके ऑफिस नहीं आ सकते उनके लिए आपको मार्केट में भी जाना पड़ेगा, गाँव में भी जाना पड़ेगा, मॉल्स में भी जाना पड़ेगा। मीन्स आपको काम फील्ड का भी इसमें है। 60-40 लगभग रहता है। तो आपको सेल्स भी करना है और ऑपरेशन में भी आपको हो सकता है आप ऑपरेशन में मिल जाए, कुछ भी श्योर नहीं है। क्योंकि बैंक में जो होता है 360 डिग्री काम करना होता है, कोई भी काम आपको दिया जा सकता है। और हर काम के लिए आप रेडी होने चाहिए, क्योंकि बैंक में कोई भी फिक्स नहीं होता, सबको सब काम करना पड़ता है। लोकेशन क्या मिलने वाली है? लोकेशन आपको मिलने वाली है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वर्तमान में यही जगह है जहाँ पर हमें वैकेंसीज हैं आईसीआईसीआई में। तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं भी हो, मान के चलो आप राजस्थान से नहीं हो, कहीं से उड़ीसा से हो, बिहार से हो, तो भी आप इसमें ट्राई कर सकते हो। कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप अपना चूज कीजिए कि कौन सा स्टेट आपको पसंद है, उसी में है आपको जो है भेज दिया जाएगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि आपके यहाँ वैकेंसीज हो, आपको अपना होम टाउन मिल जाए। लेकिन शुरू में यह कमिट करना मुश्किल होगा कि आपको कहाँ मिलेगा। आपने राजस्थान चूज किया तो राजस्थान आपको मिल जाएगा, ये क्लियर है। और कहाँ कितने दिन बाद आपको अपना होम स्टेट मिलेगा, वापसी होगी, अब होगा, वो सब आईसीआईसीआई के निर्भर करता है। उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं तो राजस्थान में जयपुर से हूँ, जयपुर में दिलवा दीजिए, पंजाब में पटियाला से हूँ, पटियाला में दिलवा दीजिए। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आईसीआईसीआई के प्लेटफॉर्म पर कि वो किस तरह आपको करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप जहाँ से हो वो लोग आपको प्रेफरेंस दे दें आपको वहाँ लोकल में काम करने की। लेकिन मैं आपको कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं दूंगा कि आपको वहाँ काम मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको जॉब मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको मुझे रिज्यूम भेजना होगा। रिज्यूम में मैं चेक करूंगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं आपकी प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, जो भी आपने रिज्यूम में लिखा है वो मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। मैं आपको एक गूगल फॉर्म भेजूंगा और आप अपनी डिटेल उसमें भरेंगे, जैसे 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गया आपका, इसके अलावा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फोटो हो गया, ये सारी चीज़ आपको भेजनी है। उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है आपका। ऑनलाइन टेस्ट बहुत ही ईजी है, 90 मार्क्स का ये टेस्ट होने वाला है। इसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 60 मिनट्स। इसमें आएगा आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। अगर आप 10-10 मार्क्स भी तीनों सब्जेक्ट्स में ले आते हो तो आप इसको पास कर लेते हो, और ज़्यादातर लोग इसको पास कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टफ इसमें है कुछ है नहीं। यदि आप बिल्कुल नहीं जानते तो फिर एक प्रॉब्लम है, बाकी ये बहुत ही ईजी है। ज़्यादातर लोग इसको आराम से निकाल लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट आपके फेवर में आता है, तो फिर आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है। क्वेश्चंस जो है मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि सारे कुछ इंग्लिश में पूछे जाएंगे। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि जवाब आप हिंदी में दे सकते हो। तो जो लोग हिंदी भाषी लोग हैं, जो इंग्लिश को ज़्यादा नहीं जानते हैं, दे ऑल्सो कैन अप्लाई। बिकॉज
आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, बोल नहीं पा रहे उतना, दैट इज ऑल फाइन, लेकिन इंग्लिश समझ में आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन इंग्लिश ओनली, यू कैन आंसर देम इन हिंदी, दैट इज ऑल ओके, वो सब ठीक है आपका। तो उसके बाद एक ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया आपका, ऑनलाइन इंटरव्यू में भी आप पास हो जाते हो, बिकॉज एक एक छोटा सा एक पैटर्न होता है उसमें, इंग्लिश का आपको जनरल चेक किया जाता है कि आपका कैसी इंग्लिश है, समझ पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हालांकि कई बार ऐसा नहीं है कि बैंक में सब काम इंग्लिश में हो, लेकिन जो कल्चर है, जो लोग हैं, उस सब में इंग्लिश के लिए आपको कम से कम समझ तो आनी ही चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो आपका एक फिजिकल इंटरव्यू होने वाला है। फिजिकल इंटरव्यू कहाँ होने वाला है आपका? जहाँ के भी आप रहने वाले हो, जरूरी नहीं है कि राजस्थान पंजाब हरियाणा के आप रहने वाले हो यहाँ जाकर इंटरव्यू होगा। हो सकता है आप यूपी के हो और आप राजस्थान में जॉब चाह रहे हो, तो आप फॉर्म में फिल कर देंगे, लेकिन आपका जो इंटरव्यू होगा हो सकता है आपके घर के बगल में हो जाए, क्योंकि आईसीआईसीआई ने एक बहुत अच्छा कर दिया है ये सब कुछ, कि जो इंटरव्यू है आपका वो आपके नियरेस्ट ब्रांच में होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है कि आपने रिज्यूम वहाँ घर से भेज दिया, डॉक्यूमेंटेशन घर से हो गया, ऑनलाइन टेस्ट घर से हो गया, ऑनलाइन इंटरव्यू भी घर से हो गया, और फिजिकल इंटरव्यू बिल्कुल घर के बगल से हो गया। तो सारा कुछ कंप्लीट हो जाने वाला है घर के बिल्कुल बगल से, और वो भी सब कुछ फ्री। तो इससे अच्छा मौका और क्या मिलने वाला है। तो इसके बाद आपका हो जाता है सिलेक्शन कंप्लीट, आप हो जाते हो इसके लिए एलिजिबल, और फिर आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए आपको जाना होगा मुंबई। इसमें आपका कोई फीस नहीं लगने वाला है, नो ट्रेनिंग फी, फ्री। इसके अलावा फ्री फूड एंड अकोमोडेशन, आपको रहना खाना ट्रेनिंग कपड़े जूते सब कुछ मिलने वाला है फ्री, आपको कुछ भी अपनी जेब से खर्च नहीं करना है। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग आपकी रहने वाली है 15 दिन की, इसमें आपको आना जाना रहना खाना सब कुछ फ्री है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट, और आपको जॉब एलोकेशन मिल जाएगी, जहाँ भी आपका जो नंबर आया है, जो आपको एलोकेट करते हैं आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। लगभग प्रोसेस में अगर बात करें कि कितना समय लग जाएगा, बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का कि कितने समय लगेगा सर, तो थोड़ा सा आतुर होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस है, इसलिए इसमें लगभग 45 दिन का एक टाइम रहता है, तो आपको इतना थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा। विद इन 45 डेज यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड। अब तो ठीक है, जॉब का आपको सारा कुछ पता चल गया है, कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, क्या सैलरी मिलेगी, क्या प्रोसेस है। अब क्या हम इस लायक हैं कि नहीं है, क्या हम एलिजिबल है कि नहीं है, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका मोर देन 50% इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। अगर आप 10th में 12th में ग्रेजुएशन में 50% से कम है आपका परसेंटेज, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसके लिए ट्राई ना करें। इसके अलावा स्टूडेंट जो है, आप एक रेगुलर होने चाहिए। ग्रेजुएशन में कई बार क्या होता है, डिस्टेंस या नॉन कॉलेजिएट होते हैं स्टूडेंट, तो वो यहाँ पर नहीं चल पाएंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ कि आपकी जो ग्रेजुएशन है, ये 2022 से 2021 के बाद होनी चाहिए, 2021 के बाद। अगर आपने 2021 में की है, 2020 में की है ग्रेजुएशन, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल एलिजिबल नहीं है। आपका जो ग्रेजुएशन है वो 2022 ईयर्स से बाद में होना चाहिए। एज आपका लेस देन 25 ईयर्स, इससे ज़्यादा है, आप 26 हैं 28 हैं, तो सॉरी मैं उसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते रहते हैं, सर मैं 2 ही महीने बड़ा हुआ हूँ, 10 दिन बड़ा हुआ हूँ, तो सॉरी मैं उसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एज लिमिट है इसमें 25 ईयर्स, मीन्स 25 ईयर्स, उसके आप ज़्यादा हैं तो उसमें कुछ भी मदद आपकी नहीं हो पाएगी। अगर आप सब प्रोसेस के लिए रेडी हैं, तो एक छोटा सा डिक्लेरेशन आपको भेजना होता है मुझे। डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है कि आई हैव स्कोर्ड 50% और मोर मार्क्स इन 10th 12th, के मेरे 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं 10th और 12th में। आई हैव स्कोर्ड 50% और मोर मार्क्स इन ग्रेजुएशन, मेरे ग्रेजुएशन में भी 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं। थर्ड मैंने लिखा हुआ है कि आई एम रेगुलर स्टूडेंट, कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने डिस्टेंस से प्राइवेट में नहीं पढ़ा हूँ, और मेरी एज माई एज इज बिलो 25 ईयर्स, मैं 25 साल से कम हूँ। ये एक बहुत बड़ा मसला रहता है, ज़्यादातर लोग 25 से होते हैं, मैसेजेज आते रहते हैं, कॉल्स रहते हैं, फिर उनको बता देता हूँ कि आपकी एज 25 से कम होनी चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए। यदि ये आप क्लियर नहीं है, तो आप अपना और मेरा समय बर्बाद ना करें। नेक्स्ट है, आप रेडी होने चाहिए। आई एम रेडी टू रीलोकेट टू हरियाणा पंजाब मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात और छत्तीसगढ़। अगर आप इसके लिए रेडी हैं, तो ही आप आगे प्रोसेस करें। कई बार लोग होते हैं फॉर्म भर देते हैं, आगे प्रोसेस करा देते हैं, और फिर वो लोग रिलोकेशन के लिए तैयार नहीं होते, तो वो हमारा और अपना समय बर्बाद करते हैं। तो मैं पहले से बता दूं आपको कि यदि आप रेडी हैं सबके लिए, तो ही आप आगे प्रोसेस कीजिए, क्योंकि आपको जॉब लोकेशंस जो हैं अभी यही हैं। नेक्स्ट, आई एम रेडी टू अटेंड अ 15 days ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मुंबई।
15 दिन का मुंबई में ट्रेनिंग होने वाला है, ये श्योर है, और आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप इस लगता है आपको कि नहीं जा सकते तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसके लिए ट्राई ना करें। एंड द लास्ट थिंग इज दैट आई एम विलिंग टू वर्क इन आईसीआईसी बैंक एट सेल्स एंड ऑपरेशन। आपको कोई भी काम मिल सकता है, मैं पहले से ये क्लियर कर देता हूँ। सेल्स हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि बैंक आपको किस तरह का काम देता है। तो आपको मेंटली रेडी रहना है कि कोई भी काम आपको मिल सकता है। अगर आप इसके लिए तैयार है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज आई हैव कंफर्म्ड एवरीथिंग विद माई पेरेंट्स। आपको क्योंकि ट्रेनिंग होना है, आपका जॉब पर जा रहे हो, तो सारा कुछ एक बार पेरेंट्स से जरूर क्लियर करें आप। ऐसा ना हो कि आपने प्रोसेस कर दिया, बाद में पेरेंट्स मना कर दें, खासकर लड़कियों के केस में ऐसा हो जाता है। तो मैं उनसे कहूंगा कि एक बार कंफर्म कर लें सारी चीज़ों को, तो ही आगे प्रोसेस करें। अगर आप सब में रेडी हैं तो आपको भेजना है यस सर आई कंफर्म एंड आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। तो आप मुझे एक व्हाट्सअप करेंगे, मेरा नंबर है 9887528514, और मैं प्रोसेस को आपके को आगे करूंगा। तो आप इसको सबको रीड कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक गाइज, थैंक यू।